बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए, फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने के लिए मैं वो बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो इस वक्त आज के दौर में, मेरे और आपके दौर में जो लोग हैं, जो बिलीनियर हैं, जो कामयाब तरीन हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को आसान बना रहे हैं और जिनके पास कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं हैं। तो हमें कोई नया तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नई डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें उन चीज़ों को सीखना है कि उनके पास ऐसा क्या है, वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं, वो कौन से क़वायद ज़वाबित उसूल उनके पास हैं जिसके ज़रिए उनने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। तो हमें सिर्फ उन चंद उसूलों को सीखना है और हम अगर इम्प्लीमेंट करें और जितना हम इम्प्लीमेंट करना में कामयाब हो गए इंशाल्लाह उतनी हमें कामयाबी ज़िंदगी के अंदर मिलेगी और फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस और माशी खुशहाली हमें इंशाल्लाह इससे मिलेगी। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपने ज़िंदगी में क्या बनना है और आपने क्या हासिल करना है, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी हैबिट्स के ऊपर। इंसान अपनी आदत बनाता है और उसकी आदत डिसाइड करती है कि उसका फ्यूचर, उसका मकाम, उसकी कामयाबी, उसकी नाकामी क्या है। तो हम गलती ये करते हैं कि नाकाम लोगों वाली हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, अपने सबकॉन्शियस में प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ उठते बैठते चलते फिरते हैं और उसके बाद उन हैबिट्स के जरिए हम कामयाब होना शुरू चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। यानी आप समझ लें कि आप लो ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन लेकर उसके जरिए आप अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाना चाह रहे हैं, या हाई वाली लेकर आप चाह रहे हैं कि उसको जो है वो आप उसको लो करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको वही मेडिसिन लेनी पड़ेगी जो कामयाब तरीन लोगों ने ली है और उससे उन्हें जो कामयाबी हासिल की है। तो ये 8 हैबिट्स हैं जी, 8 ऐसे उसूल हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वन बाय वन पूरा आप इनको देखें, समझें और आज से आप इनके ऊपर अमल करना शुरू कर दें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि कामयाब तरीन लोग क्या होते हैं। वो कामयाब तरीन लोगों का पहला जो हैबिट है वो ये है कि वो अपना गोल सेट करते हैं और उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। फिर समझिएगा कि आपका ब्रेन आपको वहां तक पहुंचाता है जो गोल आपने सेट किया होता है। अगर एक बंदे का गोल है ही नहीं कि कराची जाना, तो ये मुमकिन नहीं है वो सुबह उठ के कराची पहुंच जाएगा। एक बंदे का गोल सिर्फ ऑफिस तक है तो वो उतनी ही तैयारी करेगा। एक बंदे का गोल 50,000 तक है तो वो कभी भी 55 पे नहीं जाएगा। जिसका जितना गोल होता है फिर उसके मुताबिक प्लानिंग, ट्रेनिंग, एफर्ट, कुर्बानियां, मुश्किलात, सारी चीजें उसके मुताबिक होती हैं। तो सबसे पहले उनके बड़े गोल होते हैं और वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब तक हम जिम्मेदारियां दूसरों पे डालते हैं कि उसकी वजह से नाकाम हो गया, इसकी वजह से नाकाम हो गया, इदारा ठीक नहीं था, स्कूल ठीक नहीं था, तालीमी सिस्टम ठीक नहीं था, हमारी हुकूमत ठीक नहीं है, हमारा निज़ाम ठीक नहीं है, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, जब तक ये ब्लेम गेम में आप रहेंगे आप भूल जाएंगे कामयाबी करीब आएगी या फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा। अगर जो हालात मेरे सामने हैं, जैसा माहौल है, जैसा सिस्टम है, जैसे लोग हैं, जो जहालत, जो कुछ है मेरे सामने, उसके साथ मैंने कामयाब होना है, उसके अंदर रहते हुए मैंने बेस्ट कैसे डिलीवर करना है, ये असल बात होती है। ये नहीं होती कि सब कुछ आइडियल होगा, आपकी मर्जी का होगा और फिर आप मुकाबला करके आप जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जितना बड़ा मुकाबले के लिए जाएंगे चीजें उतनी मुश्किल होंगी, उतने मसाइल आपके सामने होंगी। आपने ये हुनर सीखना होता है, फन सीखना होता है कि उन मसाइल से आगे आपने कैसे बढ़ना है, उनके जरिए आपने कैसे आगे कामयाबी हासिल करनी होती है। तो पहली बात यह है कि आपका गोल सही होना चाहिए और उसके जरिए आपने 100% जब भी कोई मसला आए तो फौरन जिम्मेदारी कबूल करें और जिस एरिया में आप नाकाम हुए उसकी वजह ढूंढें और उसको ठीक कर दें, उसको इंप्रूव कर दें। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इंप्रूव नहीं करेंगे और आगे वाला सिलसिला नहीं होता। दूसरे नंबर पे उनके जो ब्रेन होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं। अब ब्रेन को स्ट्रांग करने की 2 चीजें होती हैं। एक, उनकी डाइट ऐसी होती है, वो उसका ख्याल रखते हैं कि वो चीजें जो उनके ब्रेन को क्रिएटिव बनाए, क्योंकि ये फैक्ट्री है। आप याद रखें कि दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट आपने बनानी है, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। दुनिया की हर चीज 2 दफा बनती है, एक दफा ब्रेन में, दूसरी दफा फिजिकल में। एक दफा ये जो शिप, ये जो एरोप्लेन, ये जो रॉकेट, जो कंप्यूटर नजर आ रहा है, ये पहले किसी के ब्रेन में बना, फिर ये प्रैक्टिस में आया। तो लिहाजा आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले वो ब्रेन, वो फैक्ट्री, देखा ना फैक्ट्री कैसे बनाई जाती है, उसे फूल प्रूफ बनाया जाता है, उसको सिक्योरिटी सिस्टम अच्छे किए जाते हैं, उसके अंदर वो कूलिंग और सारी चीजों को बंदोबस्त किया जाता है, हर उस चीज से बचाया जाता है, फायर, आग, जो कुछ उसको नुकसान पहुंचा सकता है। फिर उसके अंदर वो प्रोडक्टिविटी होती है। आप ओपन रख दें, उसके अंदर नेगेटिविटी, सारा कुछ जंक फूड सारा डालते जाए, तो फिर ऐसा नहीं होता।
तो नंबर 1 फूड क्या होगा और नंबर 2 थॉट्स क्या होंगी, सोचें क्या होंगी। अपने आप देखें कि आपने कैसे वो चीजें अपने अंदर लेकर आनी है कि जिसके जरिए आप समझ लें कि आप वो क्या कह सकते हैं कि आपने जो है वो उसको एक पॉजिटिव बनाना है, क्रिएटिव बनाना है और वो बेस्ट काम आपके लिए करे। तो वहां कोई नेगेटिव थॉट, कोई ऐसी नेगेटिविटी है, ऐसी कोई चीज नहीं आपने रखनी। उसके बाद तीसरे नंबर पे याद रखिएगा कि इनकी और आम लोगों की है बड़ी हैबिट में डिफरेंस होता है। आम लोग चाहते हैं कि वो बेहतरीन काम करें, तो बेहतरीन काम करके आप सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकते हैं, मजदूर बन सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं, एम्प्लॉय बन सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़ा काम करने के लिए आपको टीम चाहिए होती है और ये बेहतरीन काम करने से ज्यादा फोकस करते हैं बेहतरीन काम करवाना। जब इनको बेहतरीन काम करवाने का फन आ जाता है तो फिर बड़े अच्छे अच्छे ब्रेन इनके लिए काम करते हैं और ये अच्छी अच्छी टीम्स बनाते हैं और उनके जरिए कलेक्टिवली ये बड़े टारगेट्स अचीव करते हैं। आप अकेले कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, आपको टीम चाहिए होगी जिसके जरिए आप काम करेंगे। तो ये तीसरी है जी लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स के ऊपर जितना फोकस करेंगे आपकी जिंदगी उतनी आसान होती जाएगी, काम उतना आसान होता जाएगा। चौथे नंबर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी के ब्रेन को ऑपरेट करना, उसको अपने मुताबिक आप जो है वो गाइड करना, चलाना, आपकी बात माने, कन्विंस करे, वो फॉलो करे। तो दुनिया में आज के दौर में अच्छे रिलेशनशिप के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो आपको फन जितना अच्छा आता होगा उतना ज्यादा लोग आपको फायदा देंगे और आपसे फायदा उठाएंगे। अगर ये फन आपको नहीं आता तो आपको भी नुकसान होगा और दूसरों को भी नुकसान होगा। तो अपनी कम्युनिकेशन को वो बहुत इंप्रूव करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। और 5वें नंबर के ऊपर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वो जिस दौर में रह रहे होते हैं उस टेक्नोलॉजी को सीखते हैं और उसके जरिए अपने कंपटीटर से और अपने करंट पोजीशन से आगे चले जाते हैं। आपका सबसे बड़ा कंपटीटर आप खुद हैं। आप ओल्ड टेक्नोलॉजी, पुरानी चीजें लेकर बैठे हुए हैं तो आज के दौर में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। फिर कहते हैं बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा था, बंद हो गया, हम इतना कमा रहे थे, अब वो गाहकी नहीं आते। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, उन्हें यही कहता हूं भाई कि आप जब कमाते थे आप फिर उसी दौर में चले जाएं, उस दौर के लोग आ जाएं, उस दौर की टेक्नोलॉजी आ जाए, फिर कामयाब हो जाएंगे। अगर इस दौर में कामयाब होना है तो मुसलसल अपने आप को, टेक्नोलॉजी को, अपनी चीजों को अपडेट करना है। 6ठे नंबर के ऊपर होता है जी कि वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जिसकी जिंदगी में नहीं है वो कामयाबी का सफर ही नहीं शुरू कर सकता। टाइम मैनेजमेंट, उनका एक एक मिनट कैलकुलेटेड होता है। वो सब कुछ, एंटरटेनमेंट भी होती है, आउटिंग भी होती है, वो तकरीबात में भी सब कुछ होगा, लेकिन क्या होगा कि उसके अंदर वो एक बैलेंस होगा। वो बताएंगे कि ये काम के वक्त काम और एक एक मिनट का क्या किस वक्त करना है। ये नहीं कि खाना खा के बैठ गए, गप्पे शुरू हो गई और 6 घंटे गप्पे लगाते रहे, सोने के लिए गए तो उठ ही नहीं रहे, सुबह पता ही कोई नहीं है। एक एक मिनट कैलकुलेट है कि कब क्या और कैसे करना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आती है तो 60 साल में 600 साल का काम कर जाएंगे। ये नहीं आती तो 60 साल में आप 6 दिन का काम भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वो सारी चीजें जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं उनको कंट्रोल करना। सबसे पहले आपका मोबाइल, आपका टीवी, आपका इंटरनेट, यूट्यूब, ये वो चीजें हैं जिनसे आप फायदा भी उठा सकते हो और नुकसान भी। इनको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको और उसके लिए इनसे फायदा उठाना पड़ेगा। इनके लिए टाइम स्पेयर करना पड़ेगा कि कितनी देर मैंने ये चीजें यूज करनी है। उस वक्त आप जो मर्जी करें, लेकिन काम के वक्त इनके करीब भी हरगिज़ ना जाएं। ये फन भी सीखना पड़ता है, सीखे बगैर ये चीजें नहीं आती। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जी 7वें नंबर के ऊपर क्या है, वो है जी कि अब जब ये काम करते हैं तो काम के अंदर यकीनन मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, मसाइल भी आते हैं, नाकामियां भी आती हैं, ये सब कुछ है। तो नाकामियां इसलिए आती हैं कि हमारी कमी है, परेशानियां इसलिए आती हैं कि हमारे स्किल की कमी है। ये उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी, एंथुसियाज्म, कमिटमेंट, ये वो हथियार हैं जो सबसे बड़े हथियार हैं। आपके बड़े से बड़े दुश्मन को, बड़े से बड़ी तूफान को, बड़े से बड़े मसले को शिकस्त दे के आगे बढ़ सकते हैं। तो आप आएंगे, फेलियर भी आएंगे, नाकामियां भी आएंगे, जिंदगी में आप बहुत कुछ करेंगे, वो सारा उस तरह से नहीं होगा, आपके तजर्बे नाकाम भी होंगे। आपने उनसे सीखना और आगे रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। कंसिस्टेंसी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। कमिटमेंट, कमिटेड होके, इंथुसियाज्म के साथ, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते जाएं, वो आपको आपकी मंजिल के ऊपर पहुंचाएगी। और 8वीं और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हर कामयाब बंदे के पास ये लाजमी होता है कि एक मेंटोर होता है जो उसके असेस करता है, उसको गाइड करता है, वो उसका कोच होता है, वो उसकी कमियों को देखता है और उसके जरिए वो मुसलसल लर्निंग करता है। कंटिन्यूस लर्निंग, इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट
کہ آپ نے مسلسل سیکھنا ہے. جیسے گاڑی جب چلاتے ہیں تو جتنی چلائیں گے مسلسل فیول اس کی اور اوور ہالنگ اور ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں جس سے وہ اچھی چلتی ہے. نہیں فیولنگ کریں گے تو وہ کچھ بھی نہیں, آگے جا کے بند ہو جائے گی. تو اپنے آپ کو 4 ایریاز میں ڈیولپ کرنا ہے, مینٹلی, فزیکلی, سوشلی, اسپرچولی. یہ 4 ایریاز میں سے ایک بھی چھوڑ دیا تو ایک ٹائر بڑا چھوٹا ہو جائے گا, بیلنس لائف نہیں ہوگی. ان 4 ایریاز میں اپنے مینٹور سلیکٹ کریں اور ان سے اپنی کمیاں فائنڈ آؤٹ کریں اور اس کو سیکھیں اور اس کو امپروو کریں. اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان 8 پوائنٹس کو دوبارہ سنیں گے, اپنے پاس نوٹ کریں گے اور 1 بائی 1 آپ ان کو سیکھنا شروع کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.